हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से 26 तारीख को राधा स्वामी समागम में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 25, 26, 27 3 दिन का समागम, जिसमें से एक दिन मुझे भी मौका मिला कहीं सत्संग का एक हिस्सा बनने का। बहुत सारी अच्छी बातें जो है मैंने वहाँ पे देखी, वहाँ पे महसूस करी, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था अंदर, तो मोबाइल जो है गाड़ी में ही रख दिया गया। बहुत सारी अच्छी बातें वहाँ पे सीखने को मिली। सबसे पहले तो बहुत सारे रास्ते थे उस जगह तक पहुँचने के लिए। इस वजह से जो था, कहीं रश का जो है अंदाज़ा इतना नहीं लग पा रहा था कि इतनी संगत, लाखों की संगत जो है वहाँ पे आई हुई है। अब वहाँ पे जाते के साथ ही जहाँ पे गाड़ी की पार्किंग थी, वो कहीं ए पार्किंग का पास था। मेरे पास सिस्टर की फैमिली थी पूरी, उनके जो मदर इन लॉ है सिस्टर की, वो बड़े पुरातन राधा स्वामी सत्संग से जुड़े हुए हैं, तो उनकी कृपा से जो है कहीं वो पास जो था वो गाड़ी पर लग गया। और जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद बहुत सारे वॉलंटियर्स थे रास्ते में, जो दिशा निर्देश कर रहे थे कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। अब गाड़ी पार्किंग में खड़ी करी, जैसे कि मैंने बताया कि मोबाइल जो है वहाँ अलाउड नहीं थे, तो मोबाइल को गाड़ी में ही रख दिया गया। अब जो दृश्य मैंने देखे ना, बहुत सुंदर थे। उतरते के साथ ही बस कुछ कदम चलते ही एक वॉलंटियर्स की लाइन लगी है, जहाँ पर व्हील चेयर्स हैं बहुत सारी, और वो वॉलंटियर्स तत्पर हैं, तैयार हैं। कहीं कोई बुजुर्ग महात्मा, कहीं जो चलने में असमर्थ है, उनको कहीं वो बिठाकर अंदर तक ले जाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। फिर थोड़ा सा आगे चले तो एक कैंटीन की सुविधा भी, पार्किंग पे जस्ट पार्किंग में गाड़ी पार्क करते ही कैंटीन की सुविधा थी। वहां से कूपन लिए, कुछ खाने का सामान लिया, और एक बहुत ही अच्छी जो चीज लगी ना, वहां पे कई टेबल्स लगे हुए हैं और सामने लिखा हुआ है कि ये जो जगह है ये बुजुर्ग महात्माओं के लिए है। अब वहां पे टेबल और चेयर्स लगी हुई हैं बुजुर्ग महात्माओं के लिए। अब खाली वो चेयर्स और टेबल्स नहीं लगी हुई, वहां वॉलंटियर्स भी हैं। कहीं जो चलने में समर्थ नहीं है, उनकी सेवाओं के लिए। अब वो सिर्फ आपने कूपन लेकर जाने हैं और वहां जाके बैठ जाना है, और उन वॉलंटियर्स को आपने बता देना है कि हमने ये चीज़ खानी है। आपसे वो कूपन ले जाएंगे, आपके लिए खाने का वो सामान जो है वो लाकर आपकी टेबल पर रख देंगे। बहुत अच्छी एक नायाब चीज़ लगी है। दूसरा, जब अंदर एंटर करते के साथ ही राइट साइड पर यंग स्टाफ था, तो वॉलंटियर्स का, वो कहीं आईटी प्रोफेशनल होंगे। उनकी जो शक्ल देखकर, उनके जो हाव भाव देखकर, उनकी बातचीत का तरीका देखकर कहीं महसूस हो रहा था कहीं ये एक बहुत अच्छी पोस्ट पर कहीं ये कार्यरत हैं ये लोग, और बहुत ही विनम्र तरीके से वो समझा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कहीं गाइडलाइन कर रहे हैं, और बहुत अच्छा सिस्टम विदाउट उनके पास सारा डाटा है कि कौन आ रहा है, कितने मेंबर संगत के आ रहे हैं। उनके मोबाइल में फीड है। जिनके पापासीज हैं वो कहीं मोबाइल से कनेक्ट किया उन्होंने डिवाइस को, और जैसे वो एटीएम की मशीन होती है ना,
पेट्रोल पंप्स पे या फिर कहीं भी, तो वो उसमें से एक स्लिप निकल रही है, उस पर टोकन नंबर लिखा हुआ है, तो वो हर एक को एक प्रोवाइड करवा रहे थे। उसी हिसाब से जो है अंदर जाने की व्यवस्था थी। अब अंदर भी पहुंच गए। करीब 6:15 का वक्त था कि मैं अंदर एंटर कर गया वहां। अब साथ संगत जो देखने वाली बात थी ना, सत्संग शुरू जो होना है वो कहीं 9:15 होना है। 9:20 पर सतगुरु बाबा जी वहां पर आए, विराजमान हुए। तो वो जो समय था ना, 6:15 6:15 से संगत आनी शुरू हो गई और डिसिप्लिन में बैठना स्टार्ट हो गए। कहीं वो एक ब्लॉक भर गया, फिर दूसरे ब्लॉक के वो खोल दिया गया, दूसरा ब्लॉक भी भरा तो तीसरा खोल दिया गया। अपने सदगुरु के प्रति, गुरु के प्रति कहीं इतनी एक डिविनिटी, कहीं इतनी वो वाला भाव कि हमने सदगुरु के दर्शन करने हैं, हमने सत्संग अटेंड करना है। 6:15 कहीं पंडाल में बैठना महात्मा स्टार्ट हो गए। 6:15 समागम शुरू होना है 9:15। 6:15 तो मैं अंदर एंटर किया ना, उससे पहले 2 ब्लॉक जो है वो कहीं भर चुके थे। तो अंदाजा लगाएं वो कितने बजे एंटर किए होंगे पंडाल में। अब एक और चीज जो वहां पे बहुत अच्छी लगी कि पंडाल में अगर कोई बैठ गया है आगे, तो ऐसा नहीं है कि अगर कहीं वॉशरूम वगैरह जाना है, कहीं कैंटीन में जाना है, तो वो महात्मा जो फिर दोबारा से कहीं पीछे बैठेगा, नहीं। वो एक एग्जिट पर एक पर्टिकुलर एक कैबिन बनाया हुआ था, उसमें करीब करीब 200-300-400 की संगत मेरा अनुमान है उसमें एक ब्लॉक में कहीं रही होगी या बैठने की व्यवस्था थी। 500 भी हो सकते हैं और 700 भी हो सकते हैं, कहीं मेरा अंदाज़ा गलत हो सकता है। पर मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर उसमें से अगर 20-50 को कहीं वॉशरूम जाना है, कहीं कैंटीन जाना है, तो एक वॉलंटियर वहाँ जो खड़े हुए हैं वो एक कूपन सिस्टम दे रहे हैं। उस कूपन पे उस ब्लॉक का नंबर लिखा हुआ है। जो भी उठकर जा रहे हैं वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर जाकर बैठेंगे। मैं कुछ घंटे बैठा, उसके बाद मैं कहीं वॉशरूम गया वो टोकन लेकर, और कैंटीन भी गया। तो वहाँ व्यवस्था देखकर ना ऐसे लगा ही नहीं कि इतनी लाखों लाखों की संगत जो है इस पंडाल के अंदर बैठी हुई है। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस का कहीं माहौल था, बिल्कुल शांत। वो तो बाहर जाकर पता चला कि जब वो कहीं टॉयलेट की लाइन में मैं लगा और कहीं संगत का हजूम जो है कहीं बाहर जाकर मैंने देखा। अदरवाइज जो है एक चीज मैंने नोटिस करी, वहां ना हर कोई इंडिविजुअल था, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। जैसे वो हर कोई अकेला ही था, सिर्फ और सिर्फ अपने सदगुरु के दर्शनों की प्यास, अपने सदगुरु को देखने के लिए वो बैठे हुए थे। 9:20 पर सदगुरु बाबा जी वहां पर विराजमान हुए। आते के साथ ही उन्होंने आसन को प्रणाम किया और अपनी गद्दी पर विराजमान हुए। कुछ शब्द चले, वो जो कहीं हृदय की गहराइयों में उतरते चले जा रहे थे। वो इतने सौम्य शब्द थे, इतने कहीं कानों को सुकून दे रहे थे। और सदगुरु जो थे वो सामने स्टेज पर विराजमान थे। स्क्रीन पर जो है सिर्फ उनका चेहरा नजर आ रहा था। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट हुआ, करीब पौना घंटा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल जवाब संतों ने किए बाबा जी से। उसके बाद जो दृश्य था वो कहीं दर्शन देने का था। वो कहीं गाड़ी में बैठकर सदगुरु जो है
बाबा जी दर्शन दे रहे हैं पूरी संगत को, कोई भगदड़ नहीं है, कोई आगे नहीं भाग रहा, जो अपने स्थान पर बैठा है वो वहीं बैठा है, कोई आगे नहीं, कोई भगदड़ नहीं, बस दूर से हाथ जोड़कर जो है अपने हृदय के भाव व्यक्त कर रहे हैं सबके सब। सॉरी, गला कुछ खराब हो रहा है मेरा। फिर दर्शन देने के बाद वो एक एक करके कनात जो है वो खुलती चली गई, जो कहीं पैक कर देते हैं वो एक एक साइड पूरी पैक कर दी, दूसरी साइड पूरी पैक कर दी, बीच में से जो बाबा जी की गाड़ी आएगी दर्शन देगी, उसके बाद उसका रिवर्स चक्कर लगेगा, जो दूसरी तरफ जो संगत बैठी है उनको वो दर्शन देते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। फिर वो जो दर्शन वाला प्रोसेस होगा वो पूरा होने के बाद वो कनात खोल दी जाएगी और फिर संगतें जो हैं कहीं बाहर अपने अपने निश्चित स्थानों की तरफ चल देंगी। और आते हुए कहीं मिश्री का प्रसाद मिला, मैंने भी वो लिया। तो ये था मेरा राधा स्वामी सत्संग का समागम का, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने अपनी आंखों से देखा दृश्य, कोशिश की कि उस दृश्य को आपके रूबरू उनका मैं कहीं कराऊं। बहुत रिस्ट्रिक्शंस, बहुत ज़्यादा कहीं डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा कहीं सख्ताई, किसी भी सत्संग से कहीं ज़्यादा अगर हम कंपैरिजन करते हैं अपने सत्संग से, तो हम शायद इस जन्म में तो नहीं बन पाएंगे ऐसे, और ना ही बने। डर लगता है कहीं सतगुरु ने कह दिया कि अब से जो दर्शन है कहीं इस रूप में होंगे, तो कहीं ये वाली बात सोच के ही ना कहीं रूह से कांप गई, कहीं ऐसा ना हो कि सतगुरु को एक कहना पड़ जाए कि निरंकार न करे कभी ऐसा हो। कितने सहज में हम नमस्कार की लाइनों में लगते हैं, कहीं वो टू वे कम्युनिकेशन होता है, कहीं वो मुस्कान मिलती है सतगुरु की, कहीं वो हम हृदय के भाव जो है कहीं कह पाते हैं, कहीं हमारे व्याकुल मन जो है वो शांत हो जाते हैं, वो कहीं मुस्कुराहट मिलती है, कहीं हाथ हिल जाता है, एक हौसला बन जाता है कि हाँ मैं हूं, चिंता मत करो मैं हूं। व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कंपैरिजन की बात आए ना, तो हम कहीं 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 ज्यादा खुश नसीब हैं जो सतगुरु का एक पर्सनल टच होता है ना, जैसे पर्सनल टच जो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का हर गुरसिक के साथ एक पर्सनल टच था, वो कहीं नहीं है यार, कहीं भी नहीं है। मेरी आदत है मैं हर जगह जाता हूँ, हर जगह लोगों से मिलता हूँ, हर जगह जो है महसूस करने का प्रयास करता हूँ। ओशो आश्रम में भी मैं गया, वहां का संन्यास भी मैंने लिया। एक वो बाबा जी से किसी ने पूछ लिया कि ज्ञान के ऊपर क्या है, कहीं खामोश हो गए। फिर पूछ लिया कि ज्ञान के ऊपर क्या है, फिर कहीं खामोश हो गए। जब तीसरी बार पूछा ना ज्ञान के ऊपर क्या है, तब सतगुरु ने समझाया ज्ञान के ऊपर धक्के हैं और कुछ नहीं है। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, इस ज्ञान के ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वी आर चूजन, इस मालिक का निरंकार का शुक्रिया है। ये जन्म कहीं कम है इसका शुक्रिया अदा करने के लिए, ये जन्म कहीं बहुत कम है।
जो चीज, जो ब्रह्म ज्ञान हमारे को दे दिया गया ना, बस ये स्वयं ही अंतर मन की गहराइयों में बैठकर स्वयं ही समझ सकता है, स्वयं ही समझा सकता है, स्वयं ही हमारे को इस राह पर चला सकता है। तो इस निरंकार के चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना है कि जैसा ब्रह्म ज्ञान आप समझाना चाहते हो बहू हो बहू हमारे जीवन में वो उतर जाए और कहीं कर्म रूप में प्रकट हो। वही ब्रह्म ज्ञान है जो मीरा जी को दिया गया, वही ब्रह्म ज्ञान है जो कबीर जी को दिया गया, वही ब्रह्म ज्ञान है जो राजा जनक को दिया गया, वही ब्रह्म ज्ञान है जो बाबा बुल्ले शाह जी को दिया गया इनायत शाह जी के द्वारा, वही ब्रह्म ज्ञान है जो अष्टावकर के द्वारा राजा जनक को दिया गया, वही ब्रह्म ज्ञान है। बस संभाल आ जाए, यही अरदास, यही प्रार्थना है कि अंत श्वासों तक जो है ये ब्रह्म ज्ञान हम संभाल पाए, हम संभाल पाए। आप स्वयं ही कृपा कर सकते हो, आप स्वयं ही हमारे घटों में बैठकर इस ब्रह्म ज्ञान को संभाल सकते हो। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं, कोई लियाकत नहीं। वो कहते हैं कि शेरनी का जो दूध होता है ना, पहले तो उसको निकालना ही एक बड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क है। अगर कहीं किसी को प्राप्त भी हो जाए ना, कहीं वो सोने के बर्तन में टिका करता है। तो बादशाह इस मन को कहीं वो सोने का बर्तन बना दो। झोली फैला के सबके लिए भीख मांग रहा हूं। जिस जिसको भी आपने ब्रह्म ज्ञान की दात से नवाजा है ना, संभाल भी कर लेना, आप स्वयं संभाल लेना, आप स्वयं संभाल लेना। और अपने दर्शनों की कदर बख्शो, एक वैल्यू बख्श दो निरंकार सच्चा बादशाह। जो भी आप सहज में हमारे को प्रोवाइड कर रहे हो ना, उस सब की आप कदर बख्श दो, कदर बख्श दो, कदर बख्श दो, कदर बख्श दो। यही अरदास, यही कामना, यही प्रार्थना है। आज से, अभी से, इसी क्षण से मेरे समेत सबको अपनी कदर बख्श दो, अपनी कदर बख्श दो। आपकी कदर कर पाए, आपकी कदर कर पाए। और जो बार 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 आपके मुखारबिंद से एक शब्द आ रहा है कि जीते जी ब्रह्मलीन हो जाना है, सबको जीते जी ब्रह्मलीन वाली अवस्था बख्श दो। और शुरुआत मुझसे कर दो, शुरुआत मुझसे कर दो। सत्संग जी प्यार से कहना, निरंकार जी।